हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए शुरू करते हैं, कैसे स्टार्टअप बिजनेस शुरू करें। पार्ट 4 में फ्रेंड्स आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। क्यों का उत्तर दें, अपने लक्ष्यों को समझें। जबकि आप कुछ कारणों को जान गए जो आप दूसरे कारोबारियों को स्टार्टअप के लिए प्रेरित करते हैं, तो अपनी खुद की प्रेरणाओं को समझने में थोड़ा वक्त लगाएं। आपकी ज़रूरतें और इच्छाएं क्या हैं? क्या चीज़ आपको उत्साहित करती हैं? कड़ी मेहनत करने और अतिरिक्त समय तक काम करने के लिए क्या चीज़ आपको प्रेरणा देती हैं? आपकी ईगो क्या चाहती हैं? आपकी ईगो किस चीज़ से खुशी महसूस करती हैं? आपको इतनी तकलीफ़ क्यों उठानी चाहिए? क्या है जो इस यात्रा को उचित ठहराता है? क्या आप इसे सफल होते देखने के लिए तकलीफ़ उठाने के लिए तैयार हैं? ये सारे मुश्किल सवाल आपके इस यात्रा के सेंटर में हैं। अपने खुद के लक्ष्यों को समझना आसान नहीं है, चाहे आप कुछ भी सोचें। आप अपने मन की था इतनी आसानी से नहीं पा सकते। मैं एक ईमानदार सलाह दूंगा, एक एक्सरसाइज के लिए दिमाग के दरवाजे बंद कर दें और अपने ईगो का कहना सुनें। अपने ईगो को आपको बताने दें कि आप क्या चाहते हैं। अपने दिमाग को बीच में टांग ना अड़ाने दें कि आपको क्या चाहिए, या आपको बताती है आपकी ईगो किस बात से खुश होगी। इसके लिए मैं एक ट्रिक बताता हूँ। कुछ काल्पनिक दुनिया बनाइए और फिर सोचिए आप इनमें से कौन सी दुनिया में खुश होंगे। शुरुआत करने के लिए कुछ उदाहरण हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक बड़ी समस्या को हल ढूंढने पर काम कर रहे हैं जो आपके लिए मायने रखती है, या इंजीनियरिंग से संबंधित या तकनीकी हो सकती है, जैसे इंसानों को मंगल ग्रह पर ले जाना या मंगल पर फसलें उगाना, या सामाजिक हो सकती हैं। शहरों में सस्ते घर कैसे बनाए जाएं, सोलर पावर की लागत कैसे कम की जाए। और अब आपने इसे हल कर लिया है। आपको यह समाधान हजारों लाखों ग्राहकों के लिए काम कर रहा है। उसने बड़े ही नाटकीय तरीके से उनकी ज़िंदगियों को बदल दिया है, लेकिन किसी को नहीं पता कि असल में उन समस्या का हल आपने निकाला है, ना ही आपको इसके लिए लाखों करोड़ रुपए की आमदनी हुई है। क्या इस सिचुएशन में आपकी ईगो खुश होगी? और या कल्पना कीजिए आप एक फ्रीलांसर वेब डिज़ाइनर हैं। ऑनलाइन कम्युनिटी में आपकी अच्छी साख है, क्लाइंट्स को आपका काम पसंद है और वो बार बार आपके पास आते हैं। आपके पास एक अच्छी लगातार चलने वाली इनकम का साधन है जो एक आरामदायक ज़िंदगी बिताने के लिए काफ़ी है, लेकिन यह आपको सुपर अमीर नहीं बना सकता। जो भी आप करते हैं उस पर और अपनी लाइफ पर आपका पूरा कंट्रोल है। आप कितना काम करते हैं, कब काम करते हैं, इसके लिए साथ काम करते हैं। आप जब चाहें काम से छुट्टी ले सकते हैं, अगर चाहें तो दूसरे शहर या देश में शिफ्ट हो सकते हैं। आप टिम फेरिस 2009 के बताए 4 घंटे की कार्य सप्ताह के सच्चे अर्थों में जी रहे हैं। क्या इस स्थिति में आपकी ईगो खुश होगी? मान लीजिए आप एक स्टॉक ट्रेडर हैं। आपकी ज़िंदगी अगले सौदे, आपके अगले प्रॉफिट या आपके अगले नुकसान के इर्द गिर्द ही घूमती है। आप हर वक्त सिर्फ और सिर्फ कैश के बारे में सोचते हैं। आपको तब तक इससे कोई नहीं फर्क पड़ता कि यह दुनिया का सबसे बोरिंग काम है, जब तक आप इससे पैसा कमा रहे हैं। आप अंकल स्क्रूज की तरह सोने के सिक्कों के पुल पे तैरने के सपने देखते हैं। आपका सबसे डरावना सपना है स्टॉक मार्केट के डूब जाने के कारण आपको हुआ मोटा नुकसान, एक और नई घड़ी, एक और नया स्मार्टफोन या एक और बड़ा घर खरीदने पर। पैसे खर्च करने में आपकी खुशी मिलती है। आपको अपने पैसे का प्रदर्शन करना पसंद है और आप लोगों की अपनी शान शौकत दिखाने का कोई भी मौका हाथ से नहीं छोड़ते। क्या आप सिचुएशन में आपकी ईगो खुश होगी? कल्पना कीजिए कि आपने लॉटरी जीती है, लेकिन यह लॉटरी कुछ अलग है। इससे आपको कैश नहीं मिलता, इससे आपको अपनी बकेट लिस्ट में कुछ चीज़ों को करने की पावर मिलती है। यानी अगर आप 50 देशों की यात्रा करना चाहते हैं तो यह लॉटरी आपके लिए है, उसे संभव बनाएगी। क्या आप बंजी जंप करना चाहते हैं? या लॉटरी आपके लिए
उसका इंतज़ाम करेगी। आप एक मैराथन दौड़ना चाहते हैं या लॉटरी आपको उसके लिए ट्रेनिंग पाने में मदद करेगी, या टिकट असल में अलाउद्दीन का चिराग है या आपको पैसा नहीं देती लेकिन हर इच्छा पूरी करती है। आपके बारे में कोई नहीं जानता। क्या यह सिचुएशन आपकी ईगो को खुश रखने के लिए काफ़ी है? मैं इसे और बहुत सी सिचुएशन के बारे में सोच सकता हूँ। अपने लक्ष्यों को ढूंढने के लिए थोड़ा समय लें, खुद से ईमानदार रहें, स्वार्थी भी बने या आपके खुद के बारे में है। कंफ्यूज होना कोई बुरी बात नहीं। मैं यह प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहता हूँ या पैसा कमाना चाहता हूँ या दोनों करना चाहता हूँ। कुछ ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं, इसमें परेशानी की कोई बात नहीं। जितना समय लेना चाहते हैं लें। बदलाव अच्छा होता है। आपकी ज़रूरतें और इच्छाएं बदलती रहती हैं, उसी तरह आपके पास लक्ष्य भी। आज आपका लक्ष्य स्वतंत्रता को हो सकता है, कल पैसा। खुद को लचीला रखें और अंत में अपनी प्राथमिकताएं तय करें। आप 10 गोल लेकर नहीं चल सकते। एक बेहतरीन सुझाव है वॉरेन बफेट के 25 पॉइंट नियम का पालन करें। ऐसी चीज़ों जो आप अपनी लाइफ में से चाहते हैं, इनमें से टॉप 5 पर पूरा ध्यान केंद्रित करें, बाकी सबको भूल जाएं। एक बार अपने लक्ष्यों को ढूंढ लेने के बाद उन्हें एक कागज़ पर लिख लें। इसे अपने डेस्क पर चिपका दें, जहां या हर समय आपकी नज़रों के सामने रहें। अगर रोज़ नहीं तो हर हफ्ते इस पर विचार करें। यह काम करना ना भूलें। आपके लक्ष्य को पाने के इससे ज़्यादा तेज़ तरीके भी हो सकते हैं। क्या यह इतनी तकलीफ़ उठाने के लायक हैं? उम्मीद है यहाँ तक पढ़ने के लिए आपने अब तक यह ज़रूर सोचा होगा कि स्टार्टअप को शुरू करने की आपकी इच्छा के पीछे आपको प्रेरित करने वाली चीज़ क्या है और आपके गोल क्या हैं। शायद आप यह भी अच्छी तरह समझ चुके होंगे कि एक स्टार्टअप किस तरह आपकी लाइफ को ऐसे तरीक़ों से बदल सकता है जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। उसके बाद भी आप इस तकलीफ़ को झेलने के लिए तैयार हैं, आप आगे बढ़ने के लिए बेचैन हैं। अब मैं आपकी योजनाओं में थोड़ा और भिन्न डालता हूँ। जब मैं अपनी कंपनी शुरू की तो सबसे पहली चीज़ जो मैंने सीखी वह यह थी कि प्रोग्रेस टाइम लेती है, ढेर सारा टाइम। सब कुछ बहुत धीमे होता है और यह लिस्ट कभी ख़त्म नहीं होती। बिजनेस करने वालों में से मैंने जो बातचीत की वह एक बिजनेसमैन के रूप में सफलता पाने के लिए किन काबिलियतों को होना ज़रूरी है, उसके लिए उनका सबसे कॉमन जवाब था धैर्य। अगर कहीं धैर्य रखने की मैराथन होती तो अच्छे कारोबारी ही इसके विजेता होते। ऐसा क्यों है? हम कुछ इसी सिचुएशन देखते हैं जिनमें हर नए बिजनेसमैन को गुजरना पड़ता है। आप अपना प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करते हैं, आपका मैन डेवलपर आपको छोड़कर दूसरी कंपनी में भाग जाता है, आपका पूरा सिस्टम लड़खड़ा जाता है, आपके सामने बर्बादी के सिवा कुछ नहीं है। फ्रेंड्स, पार्ट 4 है। और फ्रेंड्स, अभी तक आप बने हुए हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर सकते हैं आप फ्रेंड। चलिए शुरू करते हैं। आप लोगों को काम पर रखने की कोशिश करते हैं। सैकड़ों लोगों के रिज्यूम में देखने के बाद आप 3 लोगों को शॉर्टलिस्ट करते हैं। आप उनका इंटरव्यू लेते हैं, उनमें से एक आपको पसंद आता है। आप उस कैंडिडेट को कुछ समय तक डेट करते हैं, उसे अच्छे रेस्टोरेंट में डिनर के लिए लेकर जाते हैं और आखिरकार उसे एक ऑफ़र देते हैं। आपका ऑफ़र सुनकर या भाई ऐसे हड़बड़ा जाता है मानो अपने उसे मुफ्त में काम करने के लिए कह दिया हो, या आपके ऑफ़र से दोगुनी सैलरी चाहता है, को फाउंडर के रूप में कंपनी में आपका नाम चाहता है और प्रॉफिट में 20% हिस्सा चाहता है। आप खुद को ठगा सा महसूस करते हैं। कई बार मोल भाव करने के बाद आखिरकार ये वहाँ से राज़ी होते हैं और आपसे उसके फाइनल जवाब के लिए एक दिन और इंतज़ार करने के लिए उससे कहते हैं। अगले दिन आपको पता चलता है कि इन महाशय ने आपके ऑफ़र को अपने मौजूदा जॉब में अपनी सैलरी बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया है और आपको अंगूठा दिखा दिया है।
आप खुद को दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ़ महसूस करते हैं। पूरा प्रोसेस दोबारा से स्टार्ट होता है। अगले 3-4 महीने तक संघर्ष करने के बाद आप एक एवरेज व्यक्ति को काम के लिए चुनते हैं। वह काम करना शुरू करता है, लेकिन उसके काम की स्पीड बहुत धीमी है। आपके प्रोडक्ट की रिलीज डेट आगे खिसकती जा रही है। कोई बेहतर कैंडिडेट पाने की उम्मीद रखने और उसके लिए प्रार्थना करने के अलावा आप कुछ नहीं कर पाते। आप अपने प्रोडक्ट को बेचने की कोशिश करते हैं। आप एक ग्राहक से मिलने जाते हैं। वहां आप अपने स्कूल के एक पुराने स्टूडेंट से मिलते हैं जो आपको सीनियर हुआ करता था। आप उसे ईमेल भेजते हैं और इस मेल को 2 लेबल नीचे किसी फला का फॉरवर्ड कर देता है। इस फला को आपकी मदद के लिए कोई इंटरेस्ट नहीं है। वह आपको अगले महीने का अपॉइंटमेंट देता है। आपको ब्लॉक करने के लिए वह नए तरीके ढूंढता रहता है। आखिरकार 2 महीने बाद आपको जैसे तैसे उसका अप्रूवल मिलता है। अब एक कॉमर्शियल एग्रीमेंट बनाने के लिए आपको फाइनेंस डिपार्टमेंट की टक्कर मारनी है। इसमें महीने लग जाते हैं। आखिरकार प्रोडक्ट लॉन्च हुआ। अब आप पेमेंट के लिए इंतज़ार करते हैं, यानी चक्कर पे चक्कर। आप पैसा जुटाने की कोशिश करते हैं। आप बीसी कम्युनिटी की संपर्क बनाने की कोशिश करते हैं। आप 20 निवेशकों से बात करते हैं। कुछ को आपका आइडिया पसंद आता है या कुछ को समझ में नहीं आता और वो ऐसा दिखावा करते हैं जैसे उन्हें यह पसंद नहीं आया। जिन्होंने इसे पसंद किया था उनमें से सिर्फ 2 आगे बढ़ने के लिए राज़ी होते हैं। उनमें से एक आपको शर्तों की एक लंबी लिस्ट भेजता है, जिसके बाद आता है मोल भाव। एक लंबा सा तकलीफ दे प्रोसेस। 6 महीने बीत जाते हैं। आखिरकार शर्तों पर सबकी मंजूरी होती है और डीड साइन किया जाता है, लेकिन कैश कहाँ है? इसे पाने के लिए आपको 2 महीने का इंतज़ार करना पड़ता है। ऐसी कहानियाँ बहुत आम हैं। लोग जब स्टार्टअप शुरू करते हैं तो पूरे जोश में होते हैं और उनका एटीट्यूड्स कर लो दुनिया मुट्ठी में वाला होता है। फिर धीरे धीरे वो असलियत की ज़मीन पर उतरने लगते हैं। असली दुनिया में कुछ भी करना मुश्किल होता है। आप एक ऐसी बाहरी दुनिया में खड़े होते हैं जहाँ किसी भी चीज़ पर आपका कोई कंट्रोल नहीं होता। ऐसी दुनिया जो धीमी है और आपकी दोस्त नहीं है, या आपको हताश कर देती है, या आपको सारी ऊर्जा को सोख लेती है। अक्षय चौधरी अपने अनुभव बताते हुए कहते हैं, चीज़ों को होने में टाइम लगता है। कभी कभी यह सिर्फ सही समय की बात होती है। इसीलिए धैर्य रखें और समस्या को धीरे धीरे सुलझाने की कोशिश करें। अगर आप किसी असली समस्या को हल कर रहे हैं तो एक ना एक दिन आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। क्या आपके अंदर इतना धैर्य है कि आप गेम में लंबे समय तक टिके रहें और समय से पहले इसे छोड़कर भाग ना जाएं? क्या अपने लक्ष्य को पाने के लिए आपको नए बिजनेस को शुरू करने के लिए ज़रूरत है? इसका कोई और ज़्यादा आसान रास्ता भी है। आपके दूसरे ऑप्शन क्या हैं? मैं 3 ऑप्शन लेता हूं, लेकिन और भी हो सकते हैं। ऑप्शन 1, आप एक बड़ी कंपनी ज्वाइन कर सकते हैं। ऑप्शन 2, आप एक मीडियम साइज़ के आगे बढ़ते हुए स्टार्टअप को ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर 3, ऑप्शन 3, आप एक छोटे स्टार्टअप को ज्वाइन कर सकते हैं जो अभी सिर्फ योजना बना रहा है। मैं एक प्लान बताता हूँ। एक्स एक्सिस पर आपका गेन है, जो यह दिखाता है कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में कितने सफल हुए हैं। वाई एक्सिस पर आपका पेन है। यह पेन उन जोखिमों को, संघर्षों को दिखाता है जिनका आप सामना करना पड़ सकता है, जिनके बारे में हमें पिछले अध्याय में बात की थी। विफलता, सफलता। आपका अपना स्टार्टअप विफलता और सफलता के बीच में होता है, जो विफलता की तरफ भी ले जाता है और सफलता की तरफ भी ले जाता है। आगे बढ़ते हैं। आप इसमें क्या होना पसंद करेंगे? जोखिम को सहन करने की आपकी शक्ति कितनी है? छोटा गेन लेकिन छोटी पेन, बड़ा गेन लेकिन बड़ा पेन, और बड़ा रिस्क। बड़ा गेन लेकिन बड़ा पेन और बड़ा रिस्क।
मैं आपको डराने या आपका जोश कम करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको सिर्फ इतना करने के लिए कह रहा हूँ कि आप इस बात को अच्छी तरह समझ लें कि बिजनेसमैन होने का क्या मतलब होता है और आपको इससे क्या मिल सकता है, आप हकीकत में क्या पाना चाहते हैं। इस बात पर निर्भर करते हुए हो सकता है स्टार्टअप आपका सबसे सही चुनाव ना हो। ऊपर दिए गए चार्ट के बारे में कई बार सोचें। रिकैप: स्टार्टअप एक मैराथन की तरह होता है, लंबा और तकलीफ देने वाला, जहां सिर्फ आपके मन की शक्ति आपका साथ देती है। एक स्टार्टअप के फाउंडर जो आपको सबसे मुश्किल टाइम में भी आगे बढ़ने, मुश्किल निर्णय लेने, आपको बिजनेस के लिए एक बड़ा उद्देश्य ढूंढने की प्रेरणा देता है। एक रात की बात है, मैं अपने बॉस से नफरत करता हूँ, या मैं लाइफ में थोड़ा एडवेंचर चाहता हूँ, या कमज़ोर क्यों से सावधान रहें। ये कमज़ोर क्यों ज़्यादा लंबे नहीं चलते। अपनी असली मोटिवेशन को समझने की कोशिश करें। क्या यह एक मुश्किल प्रॉब्लम को हल करना है, क्या यह आज़ादी पाना है, क्या यह पैसा और पहचान पाना है। अंत में याद रखें, हो सकता है आपके लक्ष्य को पाने के लिए कोई और आसान रास्ता भी हो। स्टार्टअप शायद सबसे मुश्किल रास्ता है। पेन वर्सेस गेन की समीकरण को अच्छी तरह समझें। अंत में, अगर आप एक स्कूल या कॉलेज में पढ़ रहे हैं और बिजनेसमैन बनने की चाहत रखते हैं, तो सबसे पहले क्या आपको पता है कि आप क्या चाहते हैं? अभी भी कंफ्यूज हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन सोचना जारी रखें। शुरू करने से पहले इससे ज़रूर जान लें। शुक्रवार की रात 2 पैक के बाद टाइप के 20-30 की उम्र के असंतुष्ट बिजनेसमैन। मुझे सबसे ज़्यादा आप ही लोगों की चिंता है। क्या आप अपने लक्ष्य को जानते हैं, या अभी भी आप गलत कारणों से कंफ्यूज हैं? खुद को तैयार कीजिए, शायद किसी और तरीके से आप अपने लक्ष्य को कम तकलीफ उठाकर पा सकते हैं। बिजनेस शुरू करना शायद आपके लिए अच्छा ऑप्शन नहीं है। अगर आपको लगता है कि यह है, तो गंभीरता से इसके लिए तैयारी करें। जल्द ही आप अपना बिजनेस शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार। क्या आपने अपने लक्ष्य को पाने के लिए दूसरे ऑप्शन के बारे में सोचा है? मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता, लेकिन आपको यह बात दिमाग में रखनी चाहिए, दिमागी तौर से तैयार हो जाएं। सफ़र शुरू कर चुके हैं, लेकिन इस 1 साल नहीं हुआ। टाइप के बिजनेसमैन। उम्मीद है आपको अपने लक्ष्यों के बारे में पता है। क्या वो आपको याद है? उन्हें कहीं लिख कर रख लें। क्या आप उनकी ओर बढ़ रहे हैं? क्या वो बदल जाते हैं? आज रात अपने लक्ष्यों के बारे में सोचने में थोड़ा समय बिताएं। ऊपर बताए गए लोगों में से किसी के प्रियजन, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, माता पिता आदि हैं? यह प्रश्न पूछे, तुम्हारे लक्ष्य क्या हैं? उनका प्रतिरोध करें और चुनौती दें। सुनिश्चित करें कि वो टेम्परेरी समस्याओं को नहीं सुलझा रहे। उन्हें दूसरे ऑप्शन को समझने में मदद करें। एक ऐसे आकांक्षी वीसी एंजल इन्वेस्टर हैं या बनना चाहते हैं जिन्होंने कभी अपना बिजनेस नहीं किया है। बिजनेस आइडिया को आंकने से पहले फाउंडर को आंकें। फाउंडर के लक्ष्यों और प्रेरणाओं को समझें। एक अच्छी तरह क्लियर और मोटिवेटेड फाउंडर को एवरेज आइडिया भी एक दुविधा में पड़े फाउंडर के लाजवाब आइडिया से बेहतर है। फाउंडर से बात करें और ये सब समझने की कोशिश करें। क्या फाउंडर ने अपने करियर में किन्हीं संघर्षों को सामना किया? उन्होंने एक साथ कैसे डील किया? इससे उन्होंने क्या सीखा? क्या वह अपने दिल और आत्म, सिर्फ दिमाग से नहीं, सिर्फ सॉलिड अपने को फाउंडर को चुने? फिर से आइडिया, नए बिजनेस आइडिया कैसे सोचें। मैं तो कल ही शुरू कर लेता अगर मेरे पास एक नया बिजनेस आइडिया होता। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। चलिए मिलते हैं पार्ट 5 में।